सबको जय मसीह की। आपको सबको स्वागत है लाइफ ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ के संडे ऑनलाइन सर्विस पे। और आशा करता हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन में घर में सब अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं। और आइए हम इस आराधना को आगे लेंगे और परमेश्वर की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोग गाते हैं। मुझे बहुत दिन से मन था कि ये गीत गाऊं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से तूने बढ़ के हमें दिया है, अपने हर एक चीज़ को तूने पूरा किया है। चलो इस गीत को गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा, और उस पे ही हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा खुदा। वो हमें बनाया है, वो हमें बचाएगा, वो हमें ज़िंदा रखा है, वो हमें इंसान बना के रखा है, सबसे अच्छा करके हमें छोड़ा है। वो हमारे साथ है हर पल। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्य
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं,
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन मेरे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Once more time, we'll sing it out. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, without you I'm nothing Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है खुदावन मेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है खुदावन मेरे। कुछ भी मैं नहीं तेरे बिना, कुछ भी मैं नहीं तेरे बिना। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Praise the Lord and greetings to all who are watching this program today. परमेश्वर स्तुति हो और आप सभी को अभिवादन जो हमें देख रहे हैं। We are glad that we can serve the Lord even virtually today. और हम बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि हम परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। Even though the buildings are closed, the worship has not been closed. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे घर बंद हैं, लेकिन आराधना कभी बंद नहीं हो सकती। Because as in John chapter 4, Jesus talks to the Samaritan woman and tells her that day is coming that people will worship in truth and in spirit. और जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय, परमेश्वर समरिया स्त्री से बात करती है कि एक ऐसा दिन आएगा कि लोग सत्य और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करेंगे। People had started worshiping these buildings for a very long time. और बहुत दिनों से लोग बिल्डिंग में परमेश्वर की आराधना करते आ रहे They हैं only felt the presence of God in that building. और परमेश्वर की उपस्थिति को उन लोगों ने बस बिल्डिंग में महसूस They किया। were only Christians on Sundays. और वो लोग बस एतवार की मसीही हैं। But now, लेकिन आज when the doors are closed for that buildings, और जिस जैसे कि वो बिल्डिंग के दीवारें बंद हैं your house has become the place of worship. और आज आपके घर परमेश्वर की स्तुति का घर बन गया Worship है। has not limited to just Sunday. It has become from Monday to Sunday. और एतवार के लिए बस सीमित नहीं है आराधना, लेकिन ये सोमवार से लेकर शनिवार तक आराधना होती है। Hallelujah. Many हालेलुया। people, we are recording this video for you. We are broadcasting this video for you on Sunday, but you are watching this on Mondays also, on Fridays also. You can watch this anytime because you have the power to watch in these things. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम रविवार में इस वीडियो का प्रसारण कर रहे हैं ताकि आप लोग सोमवार को, शनिवार को, किसी भी बार में आप देख सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We were talking last week from the series that we are doing, the Judges, and we were talking about the judge Gideon. और जैसे कि हम पिछले हफ्ते से ये न्यायों की किताब की सीरीज करते आ रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने गिदियोन के बारे में देखा। The fourth judge of the Bible. और
चार भी जो न्यायकर्ता थे बाइबल के। But here we see that now something else new is happening. और कुछ ऐसा समाचार घटा है यहाँ पे। Now Gideon humiliated the Midianites and gave peace to Israel for 40 years. और यहाँ पे हम देखते हैं गिदियोन ने मिद्यानाइट लोगों का अपमान किया और इस्राएल लोगों के लिए 40 साल का आरामदायक साल लाया। Gideon was a hidden hero. और गिदियोन को अगर देखा जाए तो वो छुपे हुए अभिनेता था। And he won the battle against the Midianite with only 300 warriors with him. और 300 योद्धा को लेकर उसने मिद्यानियों लोगों के ऊपर जय लाभ We किया also था। saw last week that Gideon was a reasoning person. और जैसे कि हम पिछले हफ्ते देखे थे कि गिदियोन एक तर्क वितर्क करने वाला आदमी था। He always liked to talk with God. और उसको परमेश्वर के साथ बात करना पसंद था। But in the later stages of his life, और इसके बाद उसके जो जिंदगी की स्थिति थी, in the last part of his life, और उसके अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में we see that he has disconnected himself from God. और देखते हैं कि उसने संपर्क तथा परमेश्वर के साथ उसको तोड़ दिया। He's not reasoning, not even talking to God anymore, not taking the advice from God anymore. और जैसा कि हम देख रहे हैं कि और परमेश्वर के साथ वो तर्क वितर्क और बातचीत नहीं कर रहा है। He isolated himself from people and from God. और परमेश्वर से और लोगों से वो अपने आप को शून्य में ले गया। And when we isolate ourselves, we make wrong decisions most of the time. और जब हम अकेले हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो बहुत ऐसा क्षण आती है कि हम गलत निष्पत्ति को लेते No हैं। matter how long relation you have been with God, you need to be with God always to make the right decisions. और आपको अगर सही निर्णय को लेना है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत दिनों से परमेश्वर के साथ हो, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको जुड़ी रहना है। Gideon was never eager to become a selfish man. और हम देखते हैं गिदियोन उसके अंदर वो व्यग्रता नहीं थी कि वो एक स्वार्थी आदमी If बने। you read chapter 8 verse 22 and 23, you will see that he was offered to become a king over Israel. और जैसे कि हम देखते हैं 8वीं आयत के 22 और 23, 8वीं अध्याय के 22 और 23 तो देखते हैं कि वो अपने आप को उत्सर्ग कर रहा है एक अच्छे आदमी बनने के लिए। People asked him to become the king of Israel. और लोग उसको पूछ रहे हैं कि वो एक राजा बने इस्राएल लोगों के लिए, But he says no. लेकिन उसने कहा नहीं। Gideon said to them in verse 23, he says, Gideon said to them, I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you. जैसे कि हम देखते हैं 8वीं अध्याय के 23 आयत में उसने कहा कि मैं आपके ऊपर शासन नहीं करूंगा, मेरे बेटा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर करेगा। Gideon makes a promise here और यहाँ पे एक वायदे को गिदियोन करता है, that the king is God. और परमेश्वर ही राजा है, I'm a leader, और मैं बस एक नेता हूँ, but I'm not your king. लेकिन मैं आपका राजा नहीं हूँ, Nor will my son become your king. और मेरे जो बेटा भी वो आपका राजा नहीं बनेगा, Because God is your king. क्योंकि परमेश्वर आपका राजा है। Hallelujah. हालेलुया। This is a leader who is chosen by God. और एक ये अगुवा था जिसको परमेश्वर ने चुना था। Hallelujah. When Hallelujah. you're chosen by God, when you're God's choice, you are not greedy for positions. और जब परमेश्वर ने आपको चुनता है या आप परमेश्वर के जरिए चुने जाते हो तो आप आपके पोजीशन के लिए आप व्यग्रत नहीं होते हो। You know that God is the one over everything. और आप जानते हो कि परमेश्वर सारे चीजों के ऊपर काम करता है। And he makes a promise to Israel here that no, I'm not going to take this kingship because not me, neither me, nor my son will become a king over Israel ever, because the king of Israel is the Lord himself. और गिदियोन यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ही राजा है और ना ही मेरे बेटे आपके ऊपर राज काम करेगा, लेकिन परमेश्वर ही करेगा। But as a human being, he makes mistakes also. लेकिन एक आदमी होने के नाते उसने गलती भी की। He married so many women. और हम यहाँ पे देखते हैं बाइबल में कि वो बहुत सारे महिलाओं के साथ उसने If शादी you रचाई। read verse 30, 8 verse 30, आप अगर देखोगे 8वीं अध्याय के 30 आयत को, he fathered 70 sons through many wives. और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थी। He married so many wives, but the mistake was his concubine who lived in Shechem was also gave him a son
whom he named Abimelech. और जैसे कि हम देखते हैं 31 आयत में उसने गलती की, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। This was a mistake, my friends. और यही उसका गलती था मेरे मित्र। Sometimes कभी कभार the oppression, the persecution doesn't come from outside. और कभी कभार जो अत्याचार, जो सताव कभी बाहर से नहीं आती है। From the last few chapters, we were seeing that the Midianites, the Ammonites were persecuting, were oppressing the Israelites. और जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ अध्यायों से हम देख रहे थे कि मिडियानिट्स लोग और मोआबिट्स लोग इनको सताव कर रहे थे। But here, Gideon himself is giving opportunity to the devil to make a way into Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिदियोन ने शैतान को एक मौका दिया ताकि शैतान इस्राएल लोगों के ऊपर भारी पड़े। In the New Testament it says, don't give opportunity to the devil. और जैसे कि नया नियम में लिखा है कि शैतान को आप शैतान को आप अपॉर्चुनिटी ना दो। And here is the opportunity that we give. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिदियोन ने मौका दिया शैतान को। This Abimelech, और ये अबीमेलेक, I just cannot talk about the good judges. I have to talk about one of the bad judges also. और मैं बस एक अच्छे न्यायकर्ताओं के बारे में बस बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक जो ऐसा न्यायकर्ता है जो बुरा था उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। गिदियोन, God choice. और गिदियोन परमेश्वर का पसंद था। Abimelech, अबीमेलेक, his mistake. और गिदियोन का गलती था। And a self-made king. और एक खुद बने हुए एक राजा। Gideon promised, और गिदियोन ने वायदा किया, neither me nor my son will ever become a king over Israel. और गिदियोन ने ऐसा कहा था कि ना मैं ना मेरा बेटा इस्राएल लोगों के ऊपर राज काम करेगा। After Gideon died, और गिदियोन के मृत्यु के बाद he lived a good life and people didn't do good to Gideon or his family. और हम देख रहे हैं कि गिदियोन ने एक अच्छी जिंदगी को जिया और लोग ने भी उनको अच्छा सम्मान दिया। In verse 35 it says they did not treated the family of Jerubbaal, that is Gideon, fairly in return for all the good that he did for Israel. और 8 की 35 आयत में ऐसा लिखा है, और ना उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। Gideon did many things, और गिदियोन ने बहुत सारे ऐसे चीजों को किया, but in return he was not respected. और उसके लिए उसने कभी भी उस सम्मान को नहीं पाया। Sometimes people will be ungrateful. That is one of the characteristics of people. और लोगों का जो चरित्र है कभी कभार वो अप्रतिभाजक होता है, They are never grateful. और वो प्रतिभाजक नहीं होता, They are never thankful. और वो धन्यवादित नहीं होते, They are always selfish. और वो स्वार्थी रहते हैं But सर्वदा। Gideon did his job. लेकिन गिदियोन ने खुद का काम किया। What I want to teach you, the first thing today is you don't work to please yourself or please people. You work to please God. और मैं जो आपको कहना चाहता हूँ या आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम ना करें ताकि आप खुद को संतुष्ट करें या लोगों को संतुष्ट करें, लेकिन आपको अगर काम करना है तो परमेश्वर को संतुष्ट करें। Everybody wanted to become a king, but he rejected to be a king because he wanted to satisfy God. क्योंकि हम देखते हैं कि सारे लोगों ने राजा बनने की कोशिश की, लेकिन इसने राजा बनने का चाहत नहीं रखा Because he wanted to satisfy God. क्योंकि वो परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहता My था। friends, it's better to satisfy God than to satisfy yourself. और ये बेहतर होगा कि आप परमेश्वर को संतुष्ट करें, खुद को नहीं। Now Abimelech, son of Jerubbaal, went to Shechem to see his mother's relative. If you read 9 verse 1. अगर आप 9 अध्याय के 1 आयत को पढ़ोगे तो यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यो कहने लगा। As you know, he is from Shechem and his mother is from Shechem. और जैसे कि आपको पता है कि वो शकेम से था और उसके मम्मी भी शकेम की थी। But this man was not God's choice. और ये जो आदमी था ये परमेश्वर का पसंद नहीं था। This was not God's choice. और ये परमेश्वर का पसंद नहीं था। But he is making a forceful entry to become the king
of Israelites. और यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती एक प्रवेश कर रहा है कि इस्राएल लोगों का राजा He is बने। doing very nasty politics here. और यहाँ पे हम एक गंदा राजनीति को देख रहे हैं। He told to all the leaders of Shechem this: why would you want to have 70 men, all Zerubbabel's sons, ruling over you when you can have just one ruler, that is me. और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 आयत में लिखा है, शकेम के सब मनुष्य से ये पूछा, तुम्हारे लिए क्यों, क्या भला है क्या यह कि यरूबाबेल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें? Now because Gideon has died, people thought that someone from Gideon's family or the whole Gideon's family will be a leader over them, over the whole Israelite. और इस्राएल लोग ऐसा सोचने लगे कि गिदोन के परिवार से या उसके घराने से कोई हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। So he goes to his mother's house और यहाँ पे हम देख रहे हैं अबीमेलेक अपने मम्मी के घर जाता है and try to influence people. और लोगों को वो प्रभावित करने की कोशिश करता है। My friends, influence is a big word. और हम देख रहे हैं कि जो प्रभावित करना एक बड़ा सा काम होता है। You can motivate someone आप किसी को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं or you can manipulate someone. और आप किसी को बहका सकते हैं, That's the power of influence. और वही है प्रभाव करने का सामर्थ्य। And now Abimelech is not motivating people, he is manipulating people. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों को बहका रहा है, ना कि वो प्रोत्साहन कर रहा है। He is making a way to become a king. और यहाँ पे एक रास्ता को बना रहा है एक राजा बनने के लिए। And so they thought, yes, it is good to have one, then 70. और वो लोग ऐसे सोचने लगे 70 से 1 रहना बेहतर होगा। It is better that we have one person who is near to us. और ये अच्छा होगा कि एक आदमी हो जो कि हमारे बहुत करीब हो। And he in verse 3 it says his mother's relatives spoke on his behalf to all the leaders of Shechem and reported his proposal. The leaders were drawn to Abimelech. They said he is our close relative. और ऐसा लिखा है, तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्य से ऐसी ही बात कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। The only quality you see in Abimelech to become a king is he is our own. और यहाँ पे जो गुण को हम देख रहे हैं अबीमेलेक का, कि वो उनके करीबी रिश्तेदार था। So is it enough for you to become a king over Israel by just becoming close to some people? क्या आप लोगों के करीब होने से यह क्या काफी है कि आप इस्राएल लोगों के ऊपर प्रभुता करें? My friends, there is a difference between selection and election. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि चुना गया और लोगों के जरिए चुना गया बहुत भिन्न His होता है। father Gideon was the selection of God. और यहाँ पे देख रहे हैं कि गिदोन परमेश्वर के द्वारा चुना गया था। And Abimelech is the election of people, his own relatives. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अबीमेलेक को खुद के लोगों ने चुना। And what is the difference? और यहाँ पे कौन सा ऐसा भिन्नता है? His father was selected, and that's why the first thing that we learn about Gideon was he served God with all his heart. और जैसे कि हम गिदोन को देख रहे हैं कि पूरे तन मन से परमेश्वर को उसने प्रशंसा दिया और परमेश्वर से चुना गया था। He was never greedy about his ownership over Israelites. और गिदोन उसके लिए वो लोभी नहीं था कि इस्राएल लोगों के ऊपर वो प्रभुता या। But on the other hand, when we see about Abimelech, और जैसे कि हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं अबीमेलेक यहाँ क्या कर रहा है? he is very greedy for position. और वो पोजीशन के लिए बहुत ही लोभी है। And if you read verse 3, it says all his relatives spoke on behalf of him, and all the leaders said that he is our close relative, and that was the only criteria that he was having. और एक ही मात्र गुण था जो हम देख रहे हैं अबीमेलेक की जिंदगी में कि जो नजदीक संपर्कित लोग थे वो बस चुन रहे थे And इसको। then what he does that they paid him 70 silver shekel out of the temple of Baal. और बाल जो मूर्तियों का देवता था उससे उसने अपना पगार को पाया था। The first thing that he is receiving, और जो पहला चीज था जो अबीमेलेक ग्रहण कर रहा है, is a offering from Baal. और यहाँ पे देख रहे हैं कि बाल से जो ऑफरिंग आता है वहीं से वो पा रहा है।
what we see in Gideon's life was the first thing that we see is he was God talking to him. और जब हम देख रहे हैं गिदियोन की जिंदगी में जो पा रहा था वो बस यही था कि गिदियोन परमेश्वर से बात कर रहा The था। first thing that he got was he saw God face to face. और जो पहला चीज उसने अपनी जिंदगी में पाया था, गिदियोन वो परमेश्वर को रूबरू देखा था। He is an illegitimate son and doing illegitimate things here. वो जायज संतान था और वो जायज काम करता था। And this Abimelech is an illegitimate son and he is doing illegitimate works here. और यहाँ पे हम देख रहे हैं अबीमेलेक गिदियोन का नाजायज संतान था और नाजायज काम कर रहा है। And what he does with that money, he hires people, very dangerous people, to become his followers. और उसके पीछे जाने के लिए उसने बहुत सारे ऐसे गंदे लोगों को चुना। Men of God and women of God don't hire people to become their followers. और परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो कभी भी लोगों को खरीदते नहीं है अपने पीछे होने के When लिए। you are selected by God, और जब आप परमेश्वर के द्वारा पसंद हो, people will give respect to you automatically. और परमेश्वर के लोग आपको सम्मान देंगे। You don't have to buy respect. आपको कभी भी सम्मान को खरीदना नहीं But पड़ेगा। what this man does is he's buying people to become his follower because nobody wants to follow him. और क्योंकि इसने उस पैसे से लोगों को खरीद रहा था ताकि उसके पीछे चले, क्योंकि लोग उसके पीछे नहीं आना He चाहते थे। went to his father's home in Ophrah and murdered all his half brothers, 70 legitimate son of Jerubbaal. With one stone, only one son, Jotham, the youngest son, escaped. और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके परिवार में जितने भी जायज संतान थे, उसके जायज संतान में 70 संतान से बस बाकी लोग मर गए, लेकिन जोथम बच गया। This is the Game of Thrones. और ये हम देख रहे हैं कि सिंहासन का जो खेल होता है यही है। He's so greedy about that throne और वो सिंहासन के लिए भूखा था that he killed all his legitimate brothers. और उसने पूरे अपने जितने भी गिदियोन के जायज संतान थे उनको मार दिया, So that nobody else becomes the leader over Israel. ताकि कोई भी इस्राएल लोगों के ऊपर प्रभुता ना करे। Only one survived, that is Jotham, and he ran away. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि योथम बच गया और वो वहां से चला गया। And if you read verse 6, then Abimelech was made the king by the Shechem people. और शकेम के लोगों के जरिए द्वारा अबीमेलेक राजा बना। Finally, he gets the throne. और यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम में उसने वो सिंहासन को पाया। My friends, this is not God's choice. और मेरे मित्रों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर का पसंद नहीं है। This is the consequences of Gideon's mistake. और ये है वो गिदियोन का जो गलती था उसका फल है। If Gideon would have never kept a concubine, Abimelech will never be in the story. अगर गिदियोन ने एक रखेल को नहीं रखा होता तो कभी भी अबीमेलेक पैदा नहीं होता। But whatever we sow, और लेकिन जब हम कुछ बोते हैं, जो we भी got बोते हैं, that, we reap that. और वही हम काटते हैं। If you read verse 22-23, you will see that the same people of Shechem who made him king left him because they saw the barbarian act of killing his own brother that Abimelech did. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिनको इसने चुना था वही इस्राएल लोगों ने इसको छोड़ दिया अबीमेलेक को, क्योंकि इसने बहुत ही दर्दनाक काम किया, अपने खुद के भाइयों को मार डाला। My friends, Abimelech, मेरे मित्रों, अबीमेलेक by becoming the king of Israel, और जब इसने खुद इस्राएल के ऊपर राजा he बना rebelled against God. और उसने परमेश्वर के ऊपर शत्रुता स्थापन किया। He rebelled against the promise his father made to God and said that not me nor my son will ever become the king of Israel because the Lord is king of Israel. और जैसे कि परमेश्वर के साथ उसके पिता अभी गिदियोन ने वायदा किया था कि इस्राएल लोगों से वायदा किया था कि मैं या मेरे पुत्र कभी भी राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर राजा है, लेकिन इसने अपने पिता के प्रतिज्ञा के ऊपर शत्रुता स्थापन किया। He rebelled against his own people, his own family and killed them all. और उसने अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने खुद के लोगों के साथ शत्रुता स्थापन करके उनको मार डाला। My friends, मेरे मित्रों, position hungerness will take everything away from you. अब जब कुछ पोजीशन के लिए भूखे होते हो तो वो चीज आपसे लिया जाएगा। Such a nasty politics Abimelech is doing here. और यहाँ पे एक गंदे राजनीति अबीमेलेक कर रहा है, Just to become the king of Israel for a little time. और कुछ
कम समय के लिए राजा बनने के लिए एक गंदा राजनीति कर रहा है। Now he has put enmity between his own mother's family. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने खुद के मम्मियों के साथ, माँ के साथ उसने शत्रुता स्थापन The किया। same people who made him king are now his enemy. और जिसने उसको खुद राजा बनाया था वो लोग अभी उसके शत्रु बन गए हैं। Abimelech is running here and there just to kill them. और अबीमेलेक इधर से उधर हो रहा है ताकि उनको मारने के लिए। My friends, this is not a king that you want. और मेरे मित्रों, ये वो राजा नहीं है जिसको आप चाहते हो। We have a far better and a very nice king, and that king is Jesus. और हमारे पास बहुत ही बेहतर और बहुत ही खूबसूरत राजा है जो यीशु मसीह है। He doesn't rebel. और वो शत्रुता स्थापन नहीं करता, He revives. और वो बचाता है। Hallelujah. Hallelujah. He creates revolution. और वो क्रांति को लेकर आता है। You have to choose the better king today. आपको आज एक बेहतर राजा को चुनना What होगा। happens to Abimelech then? और यहाँ पे अबीमेलेक को क्या हुआ? If you read verse 50, अगर आप 50 आयत को पढ़ते हो, 9 क्या verse 9, chapter 9, verse 50. और 9 अध्याय का 50 आयत। Abimelech moved to Thebez. He besieged and captured it. और जब हम 50वीं आयत को पढ़ते हैं तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया। There was a fortified tower in the city center of the city. और वहाँ उस नगर में एक दृढ़ गुम्मट था। So all men and women as well as all the leaders ran into it and locked the entrance. और वहीं पे बहुत लोग वहाँ पे दौड़ पकड़ करके वहाँ पे प्रवेश करते थे। They went up on the roof of the tower. और उस गुम्मट के ऊपर वो लोग चढ़ गए। And Abimelech wanted to kill them all. और अबीमेलेक ने चाहा कि उस गुम्मट में जितने लोग चढ़ गए थे उन सभी को मारने के लिए। A true leader, एक सच्चे अगवा, he works because he doesn't want to take revenge. और वो काम करता है ताकि लोगों को वो नहीं मारे। This leader, और यही जो नेता था, the self-made king, और जो खुद अपने आप को राजा बनाया था, is all about revenge. और ये बस प्रतिशोध लेने के लिए। He is running after people who he hates. और वो बस लोगों के पीछे दौड़ता था मारने के लिए, क्योंकि वो जिसको घृण करता था। In the whole story of Abimelech, और ये पूरी कहानी अबीमेलेक का, you will never find the word Lord also. और यहाँ पे हम एक ही भी शब्द को नहीं पाते जहाँ पे प्रभु बोल के लिखा गया है, Because he never consulted anything with God. क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर के साथ कोई भी बात को नहीं रखा। He was all about I, me and myself. और वो बस ये था कि मैं और मैं हूँ सब कुछ। He was all about me. और ये सब कुछ जो है वो मैं हूँ ये रखता था। When you are selected by God, और जब आप परमेश्वर के जरिए पसंद होते हो, it is not about me, it is about He. और ये मैं नहीं हूँ, ये सब कुछ वो है। Hallelujah. Hallelujah. But when you are elected by yourself, और जब आप खुद अपने आप को चुनते हो, it is not about Him anymore, it is about you always. ये कभी भी उसका नहीं है, ये बस आपका है। These people that he is running behind और ये जो लोग हैं जिसके पीछे अबीमेलेक था, had nothing to do with Israelites. और ये लोगों के पास कुछ भी नहीं था इस्राएल लोगों के साथ करने के लिए। He is just killing his own enemies. बस ये अपने जो शत्रुओं थे उनको बस मारना चाहा, He is just fulfilling his revenge. और बस यहाँ पे अपने जो प्रतिशोध था उसको बस वो पूरा कर रहा The था। purpose of a judge in the Bible was to save Israelites. और जो उद्देश्य है एक न्यायकर्ता का काम कि वो इस्राएल लोगों को सुरक्षा दे, And he is not doing anything of that. और उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर रहा था। He is just fulfilling his desires. बस अपने अभिलाषाओं को बस पूरा कर रहा He था, is just running by his own mind. और खुद के मन के अनुसार वो चल रहा था। Why? Because he never knew who God is. क्योंकि वो परमेश्वर कौन है नहीं जानता था। Now what happens? अभी क्या हो रहा है? And in verse 53, a woman threw an upper milestone down his head and scattered his skull. और जब हम
53 आयत को देखते हैं, 9 अध्याय के 53 आयत को देखते हैं, तो यहाँ पे एक नारी एक पत्थर को फेंक रही है। And he called, because his skull was destroyed, जब चक्की को वो ऊपर का पार्ट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई, because his skull was destroyed, और उसकी खोपड़ी जो थी वो फट गई थी। he quickly, in verse 54, he quickly called to a young man who carried his weapon. और जैसे कि हम देखते हैं, तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, He said to him, draw a sword and kill me right now, so that they will not say a woman killed him. अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। What is happening here? और यहाँ पे क्या हो रही है? A very different kind of story. और एक भिन्न प्रकार की कहानी। He was so egoistic और वो बहुत ही ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति था that he would die by his own sword than to be called as a dead person by a woman. और ये वो नहीं चाहता था कि एक औरत ने उसको मारा, लेकिन वो चाहता था कि अपने खुद के तलवार से वो खुद मरा। So the young man stabbed him and he died. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जवान आदमी उस तलवार से उसको मारा, On his own request he died. और अपने खुद के विनती से उसने वो मरा। My friends, मेरे मित्रों, sometimes the enemy is not from outside. और कभी कभार जो शत्रु होते हैं वो बाहर से नहीं होते हैं, It is all our consequences. और ये बस हमारे जो फल होता है, जो हम बोते हैं वही होता है। Israel went through all these tragic incidents और इज़राइल लोग ये सारे दुख से होकर गए because of one man mistake, Gideon getting married, and Gideon keeping a concubine with him. और इस गलती बस गिदियोन से हुआ, क्योंकि इस्राएल लोग इसलिए ये दुख को झेले क्योंकि गिदियोन ने एक गलती को किया, उसने एक रखेल को रखा था। When it happened, when he lost contact with God, और ये कब हुआ? जब उसने परमेश्वर से जो संपर्क था वो संपर्क को खो दिया। men and women of God, we also make mistakes like Gideon. When we are away from God. परमेश्वर के जन, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम भी गलती करते हैं और हम भी परमेश्वर से दूर होते हैं। When Israelites saw Abimelech was dead, they went home. और जब इस्राएल लोगों ने देखा कि अबीमेलेक मर गया है तो वो लोग घर लौट गए। God, in verse 56 it says, God repaid Abimelech for the evil he did to his father by murdering the 70 half brothers. और परमेश्वर ने उसकी गलती का सजा यहाँ पे अबीमेलेक को दिया, जो अबीमेलेक ने अपने जो 70 भाइयों से 69 भाइयों को मारा था, उसका प्रतिफल God परमेश्वर also ने दिया। repaid the men of Shechem for their evil deed और that they did by making Abimelech the king. और अबीमेलेक को जो राजा बनाया था इस्राएल लोगों को, भी परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। God punished Abimelech also, and God punished the people of Shechem who helped him. और परमेश्वर ने अबीमेलेक को भी दंड दिया, और जिन्होंने अबीमेलेक को राजा बनाया था इस्राएल लोगों को भी परमेश्वर ने दंड दिया। What I mean to say today, और जो मैं कहना चाहता हूँ आज, sometimes we are not ready for some things. और कभी कभार हम कुछ चीज के लिए तैयार नहीं But होते if हैं, we try to put our tricks and our effort and try to get things before it is time, we will end up like Abimelech. और समय आने से पहले अगर हम खुद के कोशिश से और खुद के ज्ञान से अगर ऐसे करते हैं तो अबीमेलेक के जैसे कि हमको भी प्रतिफल मिलेगा। There came a time when Israelite needed a king and God gave them Saul. और एक ऐसा समय था जब इस्राएल लोगों को राजा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने सौल को राजा बनाया था। But this was not the time for Israel to have a king. और ये एक ऐसा समय नहीं था कि इस्राएल लोगों को एक राजा की जरूरत And हो। this man wanted to become the king by himself, and he had to face the consequences of God. और जब ये आदमी खुद अबीमेलेक खुद राजा बनने की कोशिश किया तो वो खुद उस प्रतिफल का सामना किया। When do we do things like Abimelech? और कब हम अबीमेलेक के जैसे काम करते हैं? When we are selfish जब हम स्वार्थी होते हैं and we तब, think only about us. और जब हम खुद के बारे में बस सोचते हैं। My friends, मेरे मित्रों, God never wanted Israel to have a person and some tragic incident that this person did called Abimelech.
और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इस्राएल लोगों के साथ ऐसा दर्दनाक परिस्थिति आए जैसे अबीमेलेक जैसा आदमी आया और उनसे किया। It was their own choices. और ये उनका खुद का पसंद था। My friends, मेरे मित्रों, the greatest gift that God has given us today और जो बहुत ही महान गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, is a free will. और जो वह खुद के पसंद। God has not made us robots. और परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया है। He has given us hearts. परमेश्वर ने हमें एक हृदय दिया है He has given us mind. और परमेश्वर ने हमें मन दिया है। And He's given us this body. परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है And given us everything that we see in our eyes. और परमेश्वर ने हमें वो सारे चीजों को दिया है जो हमारे आंखें देखती है। And from that you choose God to be superior over everything. और उसी सारे चीजों से आपको बस परमेश्वर को चुनना है क्योंकि परमेश्वर उस सारे चीजों से उत्कृष्ट है। You choose God to be better than everything else. और परमेश्वर को आपको चुनना है क्योंकि वो सारे चीजों से परमेश्वर बेहतर है। When you choose yourself, you cannot choose God, my friends. और आप जब खुद को चुनते हो तो आप परमेश्वर को कभी नहीं चुन पाओगे। Selfishness is also a sin. और जो स्वार्थ क्रिया होती है वो भी एक पाप होती है। Let's give God the first place in our lives. और परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें। When you are ready for something, और जब आप कुछ चीज के लिए तैयार हो, God will give you that thing. और परमेश्वर आपको वो चीज देगा। Don't try before that by going against God. और उसको पहले से पाने के लिए परमेश्वर के विरोध में ना जाएं। Don't try that. और आप कभी भी इस चीज को कोशिश Because ना your करें, ending will not be a good ending. नहीं तो आपका जो अंत वो अंत अच्छा नहीं होगा। He died on his own wish. और जो अबीमेलेक था वो अपने खुद के इच्छा से मर गया। What was the profit that he gained? और वो ऐसा कौन सा भलाई को पाया वो? A little happiness by sitting on that throne for a very little time. और वो जो एक छोटी सी खुशी, छोटी सी आनंद जो कुछ क्षण के लिए वो जो सिंहासन में बैठा वही था। Are you willing for that small thing to become your most prioritized thing in your life? क्या आप उस छोटी सी चीज को आपके जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ा प्राथमिकता देना चाहते हैं? Is that small thing so important that you will go against God, you will go against your family, you will go against everybody else? वो क्या छोटा सा चीज इतना प्राथमिकता हो गया कि आप परमेश्वर के विरोध में जाओगे, आप अपने परिवार के विरोध में जाओगे? My friends, God says in His Word that delight in the Lord and He will fulfill the desire of your heart. और मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर में आनंद रखें ताकि परमेश्वर आपके सारे इच्छाओं को वो पूरा करेगा। Delight in the Lord meaning fulfill His desire in your life first and He will fulfill all the desires that you want. और जो आनंद मनाना होता है परमेश्वर में, परमेश्वर का जो इच्छा होती है उस इच्छाओं को पूरा करना होता है और परमेश्वर आपके इच्छा को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Get ready today. और आज आप तैयार रहें। About what? और किस चीज के ऊपर? Delight in the Lord. इस चीज के ऊपर कि परमेश्वर में आनंद मनाएं। Because if you delight in the Lord, क्योंकि आप जब परमेश्वर के ऊपर आनंद मनाते हो even the desires of your hearts are going to get fulfilled. और आपके जो हृदय की इच्छा है वो पूरी हो You जाएगी। don't have to fight for it. और इसके लिए आपको युद्ध नहीं करना You don't होगा have to kill people for it. और इसके लिए आपको लोगों को हत्या करना नहीं होगा। You don't have to go against your family and against God. It will just happen in the right time. और ये सही समय में होगा और इसके लिए आपको आपके घर वालों के खिलाफ या आपके परमेश्वर के खिलाफ जाना नहीं होगा। What I want to say today is और जो मैं कहना चाहता हूँ ये आज ये है कि desire in the Lord. और परमेश्वर में आप आनंद रखो Delight in the Lord. और परमेश्वर में आप आनंद को मनाओ। Delight by desiring Him first. और जो आनंद जो है उसमें उसका जो इच्छा होती है वो पर पूरा करना Give होगा। God the first place in your life. परमेश्वर को आप प्रथम स्थान दें And everything that you are searching for और आज जो आप खोज में हो जिस चीजों के will follow you.
और वो सारे चीज आपके पीछे हो लेंगे। Let's pray and we'll pray that God will fulfill the desire of your heart and you will not have to go against God's will. और आइए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं, ताकि हमको परमेश्वर के खिलाफ या अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना होगा। Heavenly Father, we thank you God for this wonderful time. और परमेश्वर स्वर्गीय पिता, उस अद्भुत समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। God, we know that you have good plans for us. और परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपके पास हमारे लिए उत्तम से उत्तम योजना है। Sometimes we are impatient, oh Lord Jesus. और परमेश्वर, कभी कभार हम धीरज को खो देते हैं। And Lord, we ask patience from you today. और परमेश्वर, आज हम उस धीरज को मांगते हैं That we will not think about I, me and myself, but we will think about you and you and you, oh Lord Jesus. और मैं और मेरे खुद के लिए हम आज से चिंता करना छोड़ देंगे, लेकिन आज से हम बस आपके बारे में सोचेंगे। Lord, we pray that the first thing in our life will be to delight in you, oh Lord Jesus. और परमेश्वर, जो पहला चीज हमारे जिंदगी में होगा आज से, वो चीज ये है कि हम आप में आनंद को मनाएंगे। Lord, to delight in you, oh Lord Jesus. और परमेश्वर, हम बस ये चाहते हैं कि हम आप में आनंद को Because मनाएंगे। we know that you have best thing in store for us, oh Lord. और परमेश्वर, तूने हमारे लिए अच्छा सा चीज को रखा है। We thank you God for everything, oh Lord. परमेश्वर पिता, हम सारे चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। In the midst of this crisis, oh Lord, everybody who is watching us live right now, oh Lord Jesus. और इसी बीच, इस दुख की समय के बीच, हम परमेश्वर आपसे ये प्रार्थना करते हैं That anyone who is watching us right now, oh Lord, और जितने लोग आज हमें देख रहे will हैं, be blessed right now in the name of Jesus. और उन सभी तमाम लोगों के जिंदगी में आशीष को आए यीशु मसीह के नाम से। And we pray that Lord Jesus, you will have them do your will, oh Lord Jesus. और परमेश्वर, होने पाए कि आप उनको मदद करें, ताकि वो लोग आपके जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करें। Lord, we don't understand everything right now, oh Lord और Jesus. परमेश्वर, हम सारी चीजों को अभी नहीं समझ सकते हैं। The world is going through a crisis, oh Lord और Jesus. परमेश्वर, आज पूरे संसार एक संकटमय समय से होकर गुजर रही है, We pray right now, oh Lord Jesus. लेकिन अभी हम प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, Thy will be done आपकी इच्छा पूरी हो and thy kingdom come. और आपके राज्य आए। We give you all the glory and honors. आपको सारे महिमा और जलाल देते हैं। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us live today. और इस लाइव वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हम आभारी देते हैं। If you are blessed today, अगर आप आज आशीषित हैं, then share this video with someone आज आइए एक आदमी के साथ आप इस वीडियो को बांटें and stay connected as we continue the series of और Judges. हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम इस सीरीज को आपके साथ और ज्यादा शेयर करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We love you. हम आपसे प्यार करते हैं। Be safe and stay at home. आप सुरक्षित रहें और आप घर में रहें। God bless you. Bye bye. बाय। Kana?